यही हालात एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। रोजाना एक एक खबर, एक एक तफसीलात या रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं। कल के प्रोग्राम में जहां हमने आपको बताया था कि भर्तियां मजीद करने की तैयारी है और साल 2018 में जिन पोस्ट को फ्रीज किया गया था उनको 50% डिफ्रीज करने का फैसला सरकार जल्द ले सकती है। इस तरफ हुकूमत बढ़ रही है, लेकिन परेशानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। RTI के जरिए जो खुलासा हुआ है मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मौजूदा सूरत हाल क्या है, निज़ाम तालीम कैसे मुतासिर हो रहा है, उसकी एक अक्कासी मुख्तलिफ अजला के जरिए हमने करने की कोशिश की है। और आज कहानी ज़रा पुंछ ज़िले की आपके सामने रखते हैं। 50 से ज़ायद सरकारी स्कूल, जो हमारी तहकीक, हमारी रिसर्च के मुताबिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक उस्ताद आज के वक्त में काम कर रहा है, स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद वो दिन बहुत करीब है जब 4,500 स्कूल पूरे खित्ते में या तो मर्ज करने पड़े या बंद करने पड़े। उनमें मजीद इजाफा होगा, जो सूरत हाल इस वक्त कम से कम मुतअद्दिद इलाकों के अंदर नजर आती है और मुख्तलिफ अजला के अंदर या इलाकों के अंदर पुंछ का ये जिला भी है। और ये हैरान कुन और अफसोसनाक हकीकत है कि आज के डिजिटल दौर में भी जब हम डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर एजुकेशन जैसे तरक्की याफ्ता नारों पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं और मुख्तलिफ अजला के अंदर सूरत हाल बेहतर है, बहुत दावे करते हैं, लेकिन कई सरकारी स्कूल अब भी सिंगल टीचर स्कूल्स के तौर पर काम कर रहे हैं और ये टैग लग गया है। पुंछ की बात करें तो तकरीबन 50 में से मंडी तहसील के अंदर या मंडी जोन के अंदर 9 स्कूल, साथरा जोन के अंदर 22 स्कूल, मेंढर के अंदर 1 दर्जन स्कूल, बालाकोट में 3 स्कूल, जहां पर महज एक उस्ताद दौरे हाजिर में या जब आप तक ये तफसीलात पहुंच रही हैं काम कर रहा है। और मुसीबत की बात यह है कि ये वो ज़िला है, ये वो इलाका है, ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स शेयर करता है। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद कार्रवाइयों में किस तरीके से ये तमाम तालीमी इदारे, ये इलाके, ख़ास तौर से जो सरहदी बेल्ट था लाइन ऑफ कंट्रोल का, वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। ऐसे में चैलेंजेस मज़ीद पैदा हो जाते हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसी पर ज़रा बात करेंगे। जमशीद मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजौरी से हमारे साथ हैं। और जब ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को हम कनेक्ट करके देखते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। पुंछ के मुकाबले राजौरी के ज़्यादा इलाके हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सरहदी इलाकों का तो ये हाल है ही, लेकिन शहरी इलाकों में भी जो हमारी इतलात हैं यही सिचुएशन है। ये सारे जो फैक्टर्स जमशीद हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वजूहात मालूम होती हैं इसके पीछे? आखिर परेशानी कहाँ पर कि दर्जनों ऐसे स्कूल, दर्जनों ऐसे सरकारी इदारे, ढांचा है जिसको मुनज़्ज़म करार दिया जा रहा है, बेहतर करार दिया जा रहा है, लेकिन अमले की शदीद कमी का एहसास खुद इंतजामिया को भी होता है। आसिफ, बिल्कुल। जहां तक महकमा तालीम की बात करें, क्योंकि महकमा तालीम देने के बजाय सियासत में ज्यादा सरगर्म देखने को मिलता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सियासत के साथ जुड़ने के साथ ये लोग दूर दराज इलाकों में जाने रुख नहीं करते, जिसके कारण सियासी असर रसूख के कारण इन लोगों को दूर दराज इलाकों तक भेजा नहीं जाता। क्योंकि दूर दराज इलाका जात एक ऐसे इलाका जाता है जहाँ गरीब और मजदूर लोगों के बच्चे जेर तालीम होते हैं और जो शहरी आबादी है इस इलाके में ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। हालांकि खुद अगर देखा जाए इन लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी या पुंछ इन इलाकों में यहाँ तालीमी निज़ाम को पूरी तरह खराब करने में अगर किसी का हाथ है तो वो महकमा तालीम का। हालांकि साबका सरकार के दौर में एक वक्त ऐसा आया जब उस वक्त के वजीर ने कई स्कूल ऐसे थे जिनको क्लब करना शुरू किया था। वो तलख जरूर था, मुश्किल जरूर था, मगर वो एक बड़ा फैसला जरूर अच्छा भी था। इसलिए अच्छा था कि कोई ऐसे स्कूल थे जहाँ बच्चे थे और टीचर नहीं थे, और ऐसे स्कूल थे जहाँ टीचर थे और बच्चे नहीं थे। दिन ब दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की रोल कम होना शुरू हुई और आज भी वैसी हालत है। वो वक्त दूर नहीं है कि आज भी हम ये कहेंगे कई पुंछ में ऐसे स्कूल होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर टीचरों के बच्चे कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन दूर दराज इलाकों में निजी तालीम जो निज़ाम है वो भी देखने को नहीं मिलता। मजबूरन इन लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता है। मगर सरकारी स्कूलों का सिस्टम यह है कि वहाँ जो ट्रांसफर की जाती हैं उसमें असर रसूख और सियासी जाव पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण लोग दूर दराज इलाका जहाँ तक नहीं पहुंचते। चाहे स्कूल में बच्चे 100 हो, 200 हो, तादाद उनकी हो, ना भी टीचर हो, फिर भी स्कूल चल रहे हैं। ऐसे स्कूल भी नजर आएंगे आपको। ये एक बदकिस्मती की बात जरूर है, क्योंकि यही एक ऐसा महकमा है जो किसी भी इलाके का मुस्तकबिल संवार सकता है। मगर यहाँ बदकिस्मती की बात है कि खिताए पीर पंचाल के अंदर यही महकमा इस खिताए पीर पंचाल के मुस्तकबल पर सवालिया निशान लगा रहा है। अच्छा, मुतल्लिका हुकाम का इस पर क्या टेक है? क्या असातिज़ा की वाकई में कमी है
या फिर वो जो रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस चला था कि जिन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अटैच किया था वापस उनको ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर लगाया जाए ताकि अपना काम वहीं पर शुरू कर सकें और वो जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया था उसको दूर किया जा सके, वो नहीं हो सका। फिर बीच में एनुअल ट्रांसफर ड्राइव भी एक चलाई गई, उसके क्या नताइज जिले के अंदर? आसिफ बिल्कुल वहीं पे पहुंचते हैं जहां से शुरू हुआ, क्योंकि इस वक्त महकमा तालीम, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सियासी सरगर्मियों में ज्यादा देखने को मिलता है, इसी तरह कोई भी अगर सर्वे की बात है तो उसमें भी टीचरों को लगाया जाता है। और खास करके जिस तरह अटैचमेंट पर बैन लगाया गया उसके बावजूद भी आज भी टीचर यहाँ अटैच किए गए हैं। उसके बाद जब भी कोई ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू होता है उस ट्रांसफर के प्रोसेस से पहले ही महकमा की तरफ से उन उस्तादा को बता दिया जाता है कि ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिसके चलते सियासी असर रसूख का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और वैसे की वैसे हालत दोबारा देखने को मिलती है। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि पहले साबका सरकार के दौर में कुछ स्कूल को क्लब किया गया था, वो तल्ख और मुश्किल फैसला जरूर था, मगर इस खिता के लिए वो बहुत बेहतरीन फैसला इसलिए भी था, कम से कम उन स्कूल तक टीचर पहुंच रहे थे जिन स्कूलों में टीचर नहीं थे। हालांकि जिस तरह प्राइवेट निजाम की अगर बात करें आसिफ, जो खिता पंजाब का प्राइवेट तालीमी निजाम है वो बहुत बेहतर है, सरकारी स्कूल से लाख गुना बेहतर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि आज टीचरों के बच्चे भी, जो सरकारी टीचर हैं उनके बच्चे भी उन प्राइवेट निजाम में देखने को मिलते हैं और वक्त वो दूर नहीं है जहां बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्राइवेट मुकाबले सरकार जब आप देखेंगे तो ये आपको सीधी डिफरेंस दिखेगी कि प्राइवेट इदारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी की ओर जा रहे हैं और सरकार जो है अभी बेंच ला रही है, डेस्क और बेंच ला रही है, चेयर्स ला रही है, ब्लैक बोर्ड का निज़ाम नहीं है, फिर बहुत सारे स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है, वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्कूल शुरू होने से पहले होना चाहिए था। बहरहाल 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, अभी भी हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरा क्लासरूम कैसा हो, ब्लैक बोर्ड कैसा हो, टीचर कैसा हो और बच्चे कैसे हो, कितने हो, अभी भी हम इसको सेट नहीं कर पाए। जी